इसको पीछे जाना, पीछे पीछे जाइए। चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब आप चेत के जाग के होश में सत्संग को सुनोगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि सत्संग वचनों का काम क्या है। संत महापुरुषों ने इस कलयुग में इन वचनों को उच्चारण करना मुनासिब क्यों समझा। हम सब जीवों को लाभ देने के लिए, हम सब जीवों के आत्मिक कल्याण के लिए ये वचन उन्होंने समय से फरमाए, लेकिन हम लोग उन वचनों को समझ नहीं पाए। अगर समझ लेते हैं तो ये सब काम अब लग शुरू हो जाता। जो वास्तविक काम शरीर का है, ये मनुष्य मंदिर परमात्मा ने हमें आपको मिलने के लिए बताया कि जब मनुष्य शरीर में जीवात्मा आएगी, जीवात्मा के जानकार संत महात्मा मिल जाएंगे और वो नाम की युक्ति दे देंगे। जब नाम की कमाई आत्मा के घाट पर बैठ के करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जो किसी युग में नहीं था। उस वो ये गंदे खराब युग में महापुरुषों ने दया कर दी। अब उनकी दया को संभाल के रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपना समय, अपने जीवन का एक एक क्षण पल घड़ी अब नाम के याद में लगाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है और किया कुछ है नहीं। जब सब कुछ थोड़े समय में ही करना है और उसकी प्राप्ति समय में ही करनी है, तो उसके लिए हमें आपको कुछ ज़्यादा ही समय निकालना होगा। कहा कि सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई करो। ये घाट मालिक की याद का और ये मन का घाट संसार की याद का, संसार के भोगों सामान की याद का। तो दोनों की याद हमें आपको समझनी चाहिए कि कहाँ पर बैठकर किसकी याद होती है, कहाँ पर बैठकर किसका लाभ प्राप्त किया जाता है। अगर सत्संग वचनों को नहीं सुनोगे तो तुम्हारी समझ नहीं आएगा कि यानी परमार्थी लाभ कहाँ मिलता।
तो हर घर को और ये भी जाने वाली है। सब तो वक्त निकल गया। इसी सोच विचार में, इन्हीं भोगों की याद में, इन्हीं भोगों में रहने की, ये तो सारा शरीर का समय, सांसों की पूंजी सभी से में खत्म हो गई। अब थोड़ी सी बची है तो कहते हैं अरे अब भी संकल्प ले लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अब लो नसानी ना नसइयो, जो समय वक्त घड़ी, जो सांसों की पूंजी चली या खराब हो गई उसकी चिंता मत करो, जो बचा है उसको काम में लगा लो। अब काम क्या है? 3 आधार जो बताए गए, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, 14 कोई रास्ता नहीं। इस कलयुग में जितने पहले के साधन थे वो सब निषेध कर दिए संतों ने, क्योंकि वो साधन हमारे आपके बस के नहीं है। हमारे आपके शरीर की वो उम्र नहीं है, मन की वो ताकत नहीं है, इंद्रियों का वो संयम त्याग वैराग नहीं है, वो खान पान नहीं है, वो संग सुबत नहीं है, वो सच्चे अच्छे कर्म नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने बड़ी दया की, जो हम सब कलयुग के जीवों के लिए एक सरल रास्ता निकाल दिया, नाम का आधार, और कह दिया यही कलिकाल न साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु पद पूजा। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। बिल्कुल साफ बयान कर दिया कि कलयुग के कमजोर जीवों के लिए पहले युग के कोई साधन मुफीद नहीं है, लाभकारी नहीं होंगे। अगर वो कम करोगे तो समय आपके पास है नहीं। वो तो लंबी उम्र वालों को दिया गया था, लेकिन अब उम्र कम है, उसके आधार पर हमें आपको संत महापुरुषों ने सरल रास्ता बना के दे दिया कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। शरीर इंद्रियों से तो काम करो और जवान से नाम का उच्चारण करो, जो वर्णात्मक नाम दिया गया है, जय गुरुदेव प्रभु का। ये प्रभु का नाम ही सब काम करेगा। वो 5 नाम तो जीवात्मा के कल्याण के लिए है, लेकिन जय गुरुदेव प्रभु का नाम ये वर्णात्मक वो धन्यात्मक। वर्णात्मक नाम बाहर में शरीर का, समाज का, परिवारों का, देश का, दुनिया का, धर्म का, कर्म का, मानवता का, इंसानियत का, प्रेम का, मोहब्बत का, सब काम करेगा। इसलिए कितनी बड़ी दया की, जो दोनों आधार दे दिए। शरीर भी ठीक हो जाए, शरीर पासा निर्मल पवित्र, बुरे खान पान से अलग हो जाए और उधर जीवात्मा नाम की कमाई करके चली जाए। हमें आपको तो दोनों रास्ते दिए। ऐसे समृद्ध सदगुरु की याद कभी भुलानी नहीं चाहिए। यही याद हमारे लिए अब लाभकारी। बहुत लोगों की याद की, बहुत रिश्तों की याद की, भोगों के सामानों की याद की, लेकिन उससे कोई काम नहीं बनेगा समय के जगह नाम को याद से। तो इसलिए हर वक्त इस नाम को ऐसा अभ्यास में कर लो। कोई कुछ बोले तुम्हें जय गुरुदेव बोलना, लेकिन तुम भी अभी शर्माते हो। कलयुग का उस नाम को लेने में शर्माते हो, और त्रेता द्वापर और यानी सज्जू के नाम लोगे, उससे तुम्हारा कौन सा भला हो जाए। लेकिन दृढ़ता मजबूती अभी नहीं। तो खुल क्या किया, पहले कहा कि तुम इधर उधर बैठते हो, इधर उधर की बातें करते हो, समय काफी हमारे आपसे नहीं हुआ। फिर कहा ऐसा करो, कहीं जाते तो तो दुनिया की बातें करते रहते हो, तो हमारी चर्चा करो। ये भी नहीं हुआ, कहना ऐसा करो, माला करो, कहते मन ही नहीं लगता। कहा अच्छा ऐसा करो, तो समाज देश की रक्षा हिफाजत के लिए, सबकी सुख शांति, सबको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी कम हो जाए, चोरी डकैती का माहौल वातावरण समाप्त हो जाए, ऐसे अच्छे काम के लिए तुम दूरदर्शी में वोट दे देना। क्योंकि जन समर्थन के बिना यहाँ कुछ होता नहीं। वो नियम बना दिया, जिसको देश समाज का काम करना है वो राजनीतिक पक्ष से करेगा।
तो संत महापुरुषों ने, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमें सबको सुख शांति देने के लिए वो भी रास्ता बना दिया दूरदर्शी। तो कहते रहे बाबा जी वोट खराब करा रहे, वो भी आपने नहीं किया। ना तो आपने प्रचार किया, ना आपने भजन किया, ना आपने माला की, ना आपने अच्छे सच्चे समाज के निर्माण के लिए आपने ना वोट सपोर्ट किया। अब कहते दया कर दिया, तो कोई काम आपने नहीं किया। इन 4 कामों में से कोई काम नहीं किया, और दया चाहते हो तो कैसे मिल जाएगी? जब आदेश करोगे, खुश करोगे, तभी तो दया मिलेगी। और उनकी खुशहाली केवल आदेश पर, वो रुपए पैसे धन दौलत से नहीं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करा में, भूखे प्यासे को दिलवाने। ये तो उपकार है जो हमारा आपका धन लेकर एक सच्चे अच्छे काम में लगाकर तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों की अदायगी करा रहे हैं। ये कौन कम है? तो बहुत बड़ी बात है, भी किसी ने नहीं किया। आपने जीवन में कितना दान दिया, कितना लोगों को सामान दिया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि वो दान सामान तुम्हारे अनुसार नहीं, जिसका लेन देन है उसको दिया जाता। और महापुरुष उस लेन देन को पूरा करा देते हैं जो तुम उनको सेवा के रूप में प्रदान करते हो। वो भी तुम्हारा उसी काम में लगाएंगे जिनसे तुम्हारा लेन देन है, वही आएंगे, वही उसका लाभ उठाएंगे। सब तरीके से एक ही काम कि कर्म कर्जे का भुगतान हो जाए। बिना कर्म कर्जे भुगतान के कोई जीवात्मा यहाँ से जा नहीं सकती। इतना सबसे बड़ा कठिन यही कर्मों का भुगतान का जाल है, और ये काम यहाँ सृष्टि में कोई करा नहीं सकता। कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, धनवान बलवान बुद्धिमान हो, अगर 1 करोड़ रुपए उसको दो तो हमारा एक पाप काट लीजिए, कहेगा भाई ये काम नहीं कर सकता। जो काम रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं हो सकता, वो समृद्ध सतगुरु दाता दयालु हमारा काम दृष्टि डाल के कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में वो खिंचाव है, वो मैग्नेटिक पावर है, वो बतलवानी शक्ति है जो सब कुछ डालते ही यानी करने में सब कर देती। जैसे कूड़े कचरे का ढेर जमा हो, एक चिंगारी बहुत है, केवल हवा का सहयोग मिलना चाहिए। एक चिंगारी सारे फूस कचरे को ढेर को जला के रख देती। ठीक इसी तरह से संत महापुरुषों की दृष्टि वो है, डालते ही अनंत जन्मों के पापों का खात्मा हो जाता। ये तो काम कोई नहीं कर सकता। वो दृष्टि किसी के पास नहीं, वो आंखें नहीं है, वो दिव्य दृष्टि है जो भूत भविष्य वर्तमान को देखती। हम आप उनकी आंखों को अपने जैसा आंख समझते, अपने जैसा कान समझते, अपने जैसे हाथ पैर समझते हैं। अरे अगर तुम्हारे जैसे तो जो आएगा मानव शरीर में तो शकल तो यही होगी, लेकिन अकल अलग होगी। शकल तो यही होगी, लेकिन उसकी अकल अलग होती। इसी बात को हम समझ नहीं पाते, यहीं से धोखा खा जाते। तो जब सत्संग बच्चों को सुनोगे तो सारी समझ आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं, आए पहली बात तो लेट आते। तुमको हमसे पहले आना चाहिए, इससे मालूम रहता तुमको जरूरत ही नहीं, तुमको आवश्यकता नहीं, मैं जबरदस्ती दे रहा हूँ आपको। वो भी तुम्हारा कोई सब मनमानी सब जगह है। अभी मन के मुताबिक कहते जरा सो ले, ये कर ले, वो अरे जीवन निकल गया, सोते सोते क्या मिला, क्या मिला आपको? यानी मतलब दिवस कमाए खाए के और रैन लगवाई सोए। देखिए कितना साफ साफ कहते। अरे अपने घर चलो, यहाँ तो किसी ने आज तक बताया नहीं कि अपना घर कहाँ है और पराया घर कहाँ। इस पराये घर को जो काल भगवान का है, इसे हम अपना मानते। ये सबसे बड़ी भूल है। जो उसने सामान बनाया, उस सामान को भी आपने लिया तो अपना समझ बैठे। अरे भाई दूसरे का सामान अगर ले लो या वो दया करके दे दे तो वो तुम्हारा नहीं हो सकता। जब चाहेगा तब छीन लेगा। अगर उसके सामान का दुरुपयोग करोगे तो जल्दी छीन लेगा, और हम आप दुरुपयोग ही कर रहे हैं। शरीर का तो दुरुपयोग, इंद्रियों का तो दुरुपयोग, सामान का तो दुरुपयोग, समय का तो दुरुपयोग, हमने आपने सदुपयोग किया ही नहीं, तो फिर आपको लाभ कैसे मिलेगा? तो सत्संग एक ही वचन को बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि अभी चले आ रहे टहलते हुए, जैसे कोई पार्क में यहाँ टहलने आए, इनको क्या मिलेगा?
ये ऐसे यहाँ भीड़ बढ़ा देते, भंडारे पर बोझा बना रहे। ऐसे जीव संसार में आते जाते कभी कुछ पाते नहीं, इनका कोई मतलब है नहीं। ये तो चलो चलो चलो, वहाँ बीमारी नहीं है, बीमारी से बच जाएंगे, चलो चलो वहाँ भोजन नहीं बनाना है, बना बनाया मिलेगा, खाएंगे, आराम से रहेंगे, चले आएंगे। तुम्हें ये नहीं मालूम ये भोजन नहीं है, ये भी तो तमाम जन्मों का कर्जा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ तो लाखों लोगों का अन्न आता, उस अन्न को पचाना तुम्हारे बस की बात नहीं। बिना सेवा के, बिना सत्संग वचनों के सुने और बिना भजन के आप इसे पूरा कर ही नहीं सकते। तो वही कहा, भंडारे की रोटी के 9 अंगुल तात, और भजन करे तो ऊपर है, नहीं तो पारे हाथ। इनकी समझ में कुछ नहीं आता। ये तो ऐसे ही आए, नाते रिश्तेदारी तरह रहेंगे, भोजन खाएंगे, चले जाएंगे। यहाँ आए हो, कुछ करो, कुछ उतारो, कर्म कर्जे की सफाई करो। तुम यहाँ लाद के चले जाओगे तो इनको पता का देखो अभी चले आए, सत्संग सब हो जाएगा तभी चले जाएंगे। इनका कोई मतलब नहीं। ये सब काल के जीव हैं, दयाल क्या पता नहीं किस तरह से आ गए, केवल आ गए घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए। भंडारे की रोटी बनी बनाई मिलेगी, कोई चिंता नहीं। और एक औरत 5-5 बच्चे लेके आती, ये बच्चे भजन करने देंगे, ये सत्संग सुनने देंगे, ये सेवा करने देंगे। मैं आगे कोई ऐसा आदेश जारी करने वाला हूँ कि आप सत्संग में आओगे बड़ी सावधानी के साथ, कोई अच्छे बच्चे लेके नहीं आओ। देखिए कितना खेती में नुकसान करते, और भजन भी नहीं सुनने देते, करने देते, आपको सत्संग नहीं सुनने देते, सेवा नहीं करने देते। इनको क्यों लाते हो? इनके लाने का कोई मतलब नहीं। अगर आप सुरक्षा नहीं रख सकते हो तो इनको मत लाइए, या सुरक्षा रखिए, देखभाल करिए। जब तुम साथ में ऐसे छोड़ दिया हमारा, तुम आके यहाँ बैठ गए, वो उधर क्या कर रहे हैं, कितना नुकसान करते हैं। तो इसलिए हम ऐसा सख्त नियम बनाने वाले हैं, सत्संग में जो भी आएगा छोटे छोटे बच्चों को नहीं लाएगा, इनका कोई मतलब नहीं। अब देखिए 50% बच्चे ही आए, इनका क्या मतलब है, ये कौन सी सेवा करेंगे? अरे सेवा करने का समय है, वो तो बड़े बड़े कार्यक्रमों, जमघट मेला देखने के लिए आते हो, अच्छी बात, लेकिन ये परमार्थी वचन जो हो रहे हैं, यहाँ पर किसी को लाने की जरूरत नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए सत्संग हो रहा जिनको अपनी आत्मा को जगाना है, परमात्मा से मिलाना है, अपने किए गए पाप कर्मों की माफी कराना, ये उनके लिए है। ये खास सत्संग, वो आम सत्संग। आम सत्संग में आप सबको ले आइए, मेला देखिए, चले जाइए, लेकिन ये खास सत्संग है, सीने में सीने है। मतलब यानी इस सत्संग में इस तरह का कोई नहीं है जो तुम इस तरह भीड़ बढ़ाते रहते हो। वो लोग आए जिनको भजन करना है, जिनको सत्संग सुनकर अपने मन को सेवा में लगाना है, सुमरन ध्यान भजन कराना है, उनकी जरूरत है। ये भीड़ भाड़ की आवश्यकता नहीं। मैं इससे गेट पर ही ऐसी व्यवस्था कर दूंगा, वो पूछ लेगा भाई आप कितने लोग आए हो, जहाँ देखा 4-5 बच्चे फौरन ऑफिस कर देगा, इधर जाइए, आप यहाँ प्रवेश मत दीजिए। जब बड़े बड़े कार्यक्रम हो वार्षिक उनमें आओ, लेकिन ये खास सत्संग जो हो रहा है ये साधकों के लिए, जिन साधकों को, जिन प्रेमियों को, गुरुभक्तों को अपनी जीवात्मा जगानी है, परमात्मा से मिलाना है और पाप कर्मों की माफी परमार्थी सेवा के द्वारा कराना है, ये उनके लिए सत्संग है। वही साफ व्यवस्था रखिए, एकदम टाइट। अब कोई अगर इस तरह की आप मतलब नहीं वो करोगे तो कुछ नहीं रहेगा, तुम भी नहीं कर पाओगे, तुमको भी नहीं करने देंगे। बताओ इनकी क्या जरूरत है? जैसे मेला हो रहा है, एक औरत 4-4 बच्चे लेके आती, क्या भजन कर पाएगी यहाँ? तो इसलिए आती, चलो भंडारे में बना बनाया भोजन मिलेगा, 4-6 दिन 10 दिन रहेंगे, भोजन बचेगा और चले आएंगे। देख सकते हैं, इनको सत्संग से कोई मतलब नहीं। एक पूजन से एक वचन भी इनको नहीं आते, इनके भजन से इनका कोई मतलब नहीं, परमार्थी सेवा भी से कोई मतलब नहीं। सब इधर उधर बैठे रहते हैं, अपनी झोपड़ियों में पड़े रहते हैं। मतलब इनको ये भी नहीं होश है कि हम ये घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आए हैं, धंधा व्यापार मजदूरी बंद करके आए हैं, किराया भाड़ा करके आए हैं, हमें कुछ लेके जाना चाहिए, तब तो तुम्हारा सत्संग आने का फायदा। ऐसे कोई फायदा नहीं। इसलिए अब भीड़ का, ये सत्संग भीड़ का नहीं है। जितने कम हो साधक,
वो केवल साधना करने वाले इन कार्यक्रमों में आएंगे। मैं ऐसा वहाँ बोर्ड लगवा दूंगा कि नहीं, ये आम सत्संग नहीं है। आम सत्संग में आप आइए बाल बच्चों को लेकर, लेकिन ये खास सत्संग जो साधकों के लिए रखा गया, इसमें आप दखलंदाजी नहीं दोगे। इसलिए कोई यहाँ नियम नहीं बना, तभी तो जिसको देखो चला रहा, जिसको देखो चला रहा, और कोई मतलब उसको नहीं। यहाँ भंडारे पर बोझा पर लाद रहे हो और सबका नुकसान करते हो। कल शाम को लोग भजन पर बैठे थे, मैं देख रहा हूँ बच्चे शोर मचा रहे पीछे। बताइए सबका नुकसान कर रहे हैं। इन बच्चों को ला करके तुम भी नहीं करते हो, जो करने वाले हैं उनको भी बाधा डालते हो। ये भी तो तुम्हारा पाप कर्म होगा, इसका भी भुगतान करेगा कि तुम नहीं कर पा रहे हो। जो लोग कर रहे हैं उनको तो शांति दो, उनको तो सहयोग करो, लेकिन कुछ नहीं। जिसको देखो दो चार 5 बच्चे लेके चला रहा, क्या मतलब यहाँ? क्या 2-4 बच्चे वाली माँ भजन कर सकेगी, सत्संग सुन सकेगी, परमात्मा सेवा कर सकेगी? फिर आए किस लिए हो? तो बोझे तो लाद रहे हो अपने पर। एक सख्त नियम रखा जाएगा, बोर्ड लगा दिया जाएगा कि एक खास सत्संग हो रहा, इसमें नहीं। वो जो आम सत्संग बड़े बड़े वार्षिक होते हैं उनमें आप ले आइए मेला में बच्चों को, लेकिन इस कार्यक्रम में नहीं। ये कार्यक्रम में कोई नहीं। जो गुण गिने चुने लोग, पूछा जाएगा तुम्हें सत्संग कुछ याद है, वहीं गेट पर पूछिएगा जरा वचन सुनाइए। जहाँ तुमने कहा नहीं भजन करते हो, कितनी देर करते हो, कहते नहीं, ये सब पूछेगा। कोई परमार्थी सेवा, कहते नहीं, कहते पीछे हो जाओ, चलो घर जाओ। जब बड़ा सत्संग हो, घूमने फिरने देखने वाला, उसमें आना, लेकिन ये खास सत्संग जो साधकों के लिए हो रहा, इसमें नहीं। इसमें बहुत शांति की जरूरत, और तुम सब अशांति का माहौल वातावरण बनाते रहते। इसलिए बड़ा सख्त आदेश रहेगा, तब तुम कुछ कर पाओगे। ये तो बहुत दिनों से मेला तुम्हारा हम देख रहे हैं। चलो सब चलो ताला लगा दो, चलो वहाँ भोजन बना हमें कह दिया नहीं, तुम अपने बच्चों को भोजन खुद बना खिलाओगे। भंडारे में नहीं, भंडारे में केवल सेवादारों के लिए भोजन है। चाहे वो परमार्थी सेवा करते हो, शारीरिक सेवा करते हो, उनके लिए भंडारा बना खोला गया है। लेकिन इस तरह से नहीं, जो कुछ करने नहीं है, चलो 5-5, 6-6 बच्चे लेकर घर में ताला लगा दो और वहाँ भंडारे में भोजन मिलेगा बना बनाया, खाएंगे, घूम फिर के चले आएंगे, तो लाभ क्या मिलेगा? इस तरह का माहौल हम अपने नहीं देखे। हम तो बहुत दिनों से देख रहे हैं कि भजन क्यों नहीं हो पा रहा। अब वो चिंता में 5 बच्चे लेके आई, बताओ भजन कैसे करी? बच्चे करने देंगे उसको? वो उसका अपना भी वो काम खराब करा रहे, और पड़ोसी में जो बैठा साधना में उसका भी समय मन खराब कर रहे। इसलिए अभी तो प्रार्थना के रूप में करो कि ऐसा कोई काम मत करो कि तुम करो और दूसरों को करने दो, तब तो ठीक तुम्हारा सहयोग मान लिया जाएगा। और इस तरह शांति पैदा करने के लिए ये सब माहौल वातावरण बना रहे हो, ये अब नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा, बहुत दिन चला, अब ये समय बंद कर दूंगा, क्योंकि ये काम अब उन लोगों का नहीं। आगे बच्चे वाली माया नहीं बैठी, यहाँ माहौल बिगाड़ोगे तुम, इसलिए सब पीछे वहाँ बैठो और जो बच्चों को खिलाते पिलाते रहो, घर चले जाओ। तुमको यहाँ सत्संग से कोई मतलब नहीं, भजन से कोई मतलब नहीं, सेवा से कोई मतलब नहीं है, तो हमको तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। सीधा सिद्धांत है बिल्कुल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समर्थ दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य जीव का जब होता है सत्संग में आने का मौका मिलता है। जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं
जब हम सब जीवों की एकत्र हो जाती हैं, उनका उदय होने का वक्त आता है, तो परम पिता परमात्मा की तरफ से ये अवसर मिलता, सत्संग में आने का, सत्संग सुनने का, सेवा करने का, दर्शन देने का, दर्शन करने का, ये तब अवसर मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। कोई न कोई तुम्हारा पुण्य कर्म का भाग जागा है जो आज तुम इस सत्संग में आए हो, खास सत्संग में आए हो, ये खास है। तो हमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो वो बताएंगे जिन्होंने करके देखा, उन्हीं को संत सदगुरु कहते। बिना गुरु के यहाँ कुछ भी ना इधर होगा ना उधर। ये भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए आप शारीरिक सांसारिक गुरु करते हो, बगैर उसके कोई इल्म ज्ञान शिक्षा मिल नहीं सकती। इसी तरह जब आध्यात्मिक जगत में जाने की इच्छा होती तो आध्यात्मिक गुरु की जरूरत पड़ी। उन्हीं आध्यात्मिक गुरु को संत सदगुरु कहते, वो संत सदगुरु कहलाते। ये केवल गुरु, गुरु का काम ज्ञान देना, ज्ञान कराना, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराना, माँ बहन बेटी की पहचान कराना, अच्छे खान पान की जानकारी देना और शुभ कर्म करा के शारीरिक लाभ प्राप्त करा देना, यानी राजा बना दे, धनी मानी बना दे, और मतलब कोई सामान दे दे और तुम्हारा इतिहास बना दे, पूजा करा दे, ये तो गुरु का काम। और संत सदगुरु का काम क्या है? सत माने ईश्वर, गुरु माने जानकार। जो ईश्वर परमात्मा, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष का जानकार, इनसे मिलने वाला वो मिल जाएगा तब इनसे मिला देगा। अगर मिलने वाला नहीं मिलेगा, केवल सुनाने वाला मिला, गाने बजाने वाला मिला, केवल रटाने वाला मिला, तो आपका काम ये नहीं करा सकता। जीवात्मा को किताबें पढ़कर नहीं जगा सकते। 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद जो 36 ऋचाएं, जो धर्म चर्चा जिनमें वर्णित की गई, इसको पढ़ के रट के आप शुभ जीवात्मा नहीं जगा सकते। ये किताबी ज्ञान से नहीं जगती, ये अक्षर ज्ञान से नहीं जगती है, ये संत महापुरुषों के शब्द ज्ञान से जगती। कभी का शब्द पार की गुरु जो हो गए तो झट दे में भेद रखा है। ऐसे शब्द की पारी करने वाला, शब्द की कमाई करने वाला ऐसा अगर सच्चा सदगुरु मिल जाए तो हमारा भी काम करा देगा, तब तो हमारा काम सहज में हो जाएगा। इसलिए प्राचीन काल से हमारे भारत देश में गुरु करने की एक प्रथा है, ये प्रथा है गुरु करने। लेकिन अब कैसा गुरु किया आपने, कहाँ का किया, यहाँ का कि वहाँ का, इधर का उधर का, कौन सा भोगों में फंसाने वाला कि भोगों से निकालने वाला, राजपट धन दौलत मान सम्मान पद पत्नी दिलाने वाला कि परमात्मा से मिलाने वाला। गुरु की भी पहचान हुई, तभी लिखा है गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला लिया हो, परमात्मा की दरबार का दरबानी हो, रोज आने जाने वाला हो। वो हमारी आपकी फरियाद भी मालिक के पास पहुंचा सकता है, हमारी जीवात्मा को जगा कर मालिक से मिला सकता है। इसलिए देश भारत देश में गुरु करने की प्रथा थी। अब तुम्हें तो मालूम नहीं, कहते कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, नहीं, गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। अगर नाली का पानी छान के दे दिया जाए पी लोगे आप। इसलिए जान करके, समझ करके, सोच करके, निरख परख पहचान करके तब पीना है, और गुरु छानबीन करके। यानी ये गुरु कैसा है, स्वार्थी लोभी लालची दान दक्षिणा लेने वाला कि परमार्थ बनाने वाला है, देने वाला है कि लेने वाला है। इसीलिए तो रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने गुरु की पहचान लिखी कि हम सब कलयुग के जीव पहचान तो जानते नहीं, पहचान एक ही बताई कि बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बड़े बड़े जटाएं हो, लाल पीला कपड़ा पहने और छापा तिलक चने जंदर मंदर लगा ले, हम उसी को गुरु मान लेते। अरे ये गुरु नहीं है, ये तो बाहर का पाखंड सजावट शरीर का है,
गुरु तो आत्मिक आत्मा का विषय। तो उन्होंने साफ साफ कहा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। अगर कोई यानी नाम दे करके दान दक्षिणा रुपया पैसा लेता है, कहा वो गुरु नहीं है, वो नरक में जाने का काम है। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई, यानी घोर नरक में जाएगा। केवल दान दक्षिणा लेता है, रुपए पैसे लेता, सामान लेता, सम्मान लेता है। गुरु का काम शोक हरई, शोक माने दुख तकलीफ, मुसीबत आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा और दुर्घटनाएं आज से हमारा बचाव करा दे। हमारा गुरु है जो हमारा बचाव करे, हमारी रक्षा हिफाजत करे, हमको सही सच्चे रास्ते की तरफ मोड़ के खड़ा करे और सही अच्छे सच्चे काम में लगा दे। पहचान बताई उन्होंने, लेकिन हम पहचाने कहाँ कर सकते। कहते हैं शोक हरई, तो सबसे बड़ा शोक दुख मानव शरीर में कौन सा है? जन्मत मरत असह दुख हुई, जन्म मरण की असहनीय पीड़ा, ये सबसे बड़ा दुख जो हमारे जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, आवागमन से रहित करा दे, काल माया के कर्मों के जाल से निकाल कर घर पहुंचा दे, वो का सच्चा वो गुरु। ऐसे गुरु को सतगुरु कहते हैं। यही तो पहचान हमें आपको करनी चाहिए थी। जब सत्संग नहीं सुनते हो, आधा निकल जाते तो वहाँ चले आ रहे आराम से, जैसे हमारे मेला इधर देख रहे हैं। तो ऐसे जीव मत आओ यार, भीड़ मत बढ़ाइए। भजन नहीं करना है, परमात्मा सेवा नहीं करनी है, सत्संग नहीं सुनना, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं भीड़ बढ़ाने नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। बहुत भीड़ बढ़ाई गई, कुछ नहीं मिला। उस भीड़ का निर्णय तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। जो तुमने मथुरा में भीड़ बढ़ाई, क्या निर्णय लिया? सब वहां से भाग गए। यही निर्णय तुम्हारा। गुरु की शरण और चरण को एक सेकंड में छोड़ दिया। काल ने ऐसा चक्र चलाया, ऐसा चक्र चलाया कि हमको उनकी दया से अलग कर दिया, चरण शरण से अलग कर दिया। क्योंकि मुक्ति कहीं पत्थर कागज कैलेंडर में नहीं रहती। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। और तुमने संत सद्गुरु के चरण और शरण सब छोड़ दिया, तो तुम्हें मुक्ति कहाँ मिलेगी? पहला तो काम आपने यही खराब किया कि मुक्ति पाने का रास्ता ही बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया, खत्म कर दिया। और ये समझ गए जो मुक्ति दिलाने आया वो चला गया। जिसने मुक्ति दिवस निर्धारित किया है, जब तक वो दिवस सिद्ध नहीं कर देगा, वो दिवस तक हमारा आपका सौभाग्य नहीं जगा देगा और जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा देगा, तब तक वो इस शरीर संसार को छोड़ के जाने वाले नहीं है। उनका संकल्प है, उनकी प्रतिज्ञा है। तो यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं। तो जरा गुरु की पहचान के लिए दो शब्द सुन लीजिए, हो सकता तुम्हारी समझ में आ जाए कि महापुरुषों ने गुरु के बारे में कितना इशारा किया। क्योंकि निगुरा तो सबसे खराब, एक निगुरा ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का लाभ। कितना बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष। निगुरे की पहचान हमें आपको बताई। कहा कि नारद जी निगुरे थे और विष्णु जी के दरबार में सत्संग सुनने जाते थे। जहाँ वो बैठते थे उनकी जगह जब वो चले जाते थे, उस जगह की मिट्टी को खुदवा के फेंक दी जाती, ये शुद्ध हो गई है। निगुरा जहाँ बैठ जाए, निगुरा का तुम खा लो, देख लो, छू लो, तो तुम्हारा भी सब खत्म हो जाए। इतना बड़ा दोष, इसलिए हमारे भारत देश में गुरु करने की प्रथा है कि कोई निगुरा न रहे। निगुरा तो देखिए कितना बड़ा हो गया। तो एक दिन थोड़ी दूर गए, वापस लौट आए तो देख रहे हमारा स्थान खोदा जा रहा। नारद जी ने कहा भाई हमारा स्थान क्यों खोदा जा रहा?
वो गण उनके खोद रहे थे। कहा ये भाई विष्णु भगवान से पूछिए, उनका आदेश है। तो गए विष्णु भगवान से कहा भगवान ये मेरा स्थान क्यों खोदा जाता? कहा नारद बुरा मत मानना, तुम निगुरे हो, निगुरा जहाँ बैठ जाए वो शुद्ध जगह, मुगरे निगुरे का खा लो वो शुद्ध, देख लो छू लो ये सब अशुद्ध, इसलिए। तो कहा फिर कैसे क्या होगा? तो एक दिन आ रहे थे, मृत्यु लोग से समाचार भी देने जाते थे रोज, और विष्णु भगवान जो वो कैसे सुनते पूछते रोज, जो जानकार है वो भी पूछ रहा। और मतलब यानी तो एक दिन जा रहे थे तो रास्ते में एक काश्तकार का खेत पड़ गया, चने की फसल खड़ी थी, बड़ी अच्छी अच्छी हरी फलियां देखकर नारद जी ने कहा बहुत अच्छी फली, एक फली तोड़ के खा ली, कहा बहुत बैठी है। जब विष्णु दरबार में पहुंचे तो कहा कि सब अच्छा है, मृत्यु लोग का हाल? तो नारद जी ने कहा भगवान सब अच्छा है। कहा तुम्हारा तो अच्छा नहीं है, क्यों, हमने क्या किया? कहा जब रास्ते में आ रहे थे एक काश्तकार का खेत पड़ा था, कहा कहा चने की फसल खड़ी थी, कहा कल एक फली तुमने तोड़ के खाई, कहा बिना पूछे। ये फली उसने कितनी लागत लगा के कितना परिश्रम करके पैदा किया, और तुमने बिना परिश्रम बिना ये लागत चुकाए उसको खा लिया, तो तुम्हारी यानी तुम्हारी योनि बन गई, तुम्हारी नरक में योनि बन गई। अब तुमको नरक में जाना पड़ेगा, 484 लाख योनियों में तुमको जाना पड़ेगा, और उस एक काश्तकार के एक अन्नदाने का भुगतान करना पड़ेगा। नारद जी पूछे महाराज क्या करूं? आप कर दीजिए, आप तो भगवान हैं। कर नहीं, ये अधिकार मेरे पास नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। कहा फिर कौन कहते हो गुरु करेगा? मृत्यु लोक का काम मैं नहीं करूंगा, मृत्यु लोक काम गुरु के हवाले है। तुम किसी गुरु की तलाश करो, तुम हो निगुरे, पहले गुरु करो, तब तुम्हारा ये पाप कर्म का निपटारा हो पाए। तो कहा कहाँ करें? कल जो जाओ सवेरे जो मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। तो नारद जी जल्दी से उठे और चले, तो कुछ दूर पहुँचे, देखो वो विष्णु भगवान ही थे। एक जाल में 2-4 मछलियाँ डायरेक्ट कंधे पर आके चले आ रहे थे। नारद जी ने देखा कि यार विष्णु भी ऐसे ही है, कहता जो मिल जाए उसे गुरु बना ले, बताओ इसको गुरु बना ले, ये तो जाल में मछलियाँ डायरेक्ट घूम रहा। वापिस आए तो पूछा फिर गुरु मिला? अरे कहाँ आप भी ऐसे बता देते, वो गुरु बनने के काबिल था। अरे तुमने गुरु की अपमान कर दिया, गुरु जो करे उसे मत करना, गुरु कहे वो करना। तुमने एक अपराध और किया कि गुरु का अपमान कर दिया, तो तुम्हारी डबल 84 हो गई। अब बहुत बेचारे घबरा गए, कहते महाराज कोई यत्र बताओ। कल यत्र गुरु के पास, मेरे पास नहीं है। जाओ आज जो तुमको एक मौका दिया जा रहा, आज जो भी सुबह आपको मिल जाए उसी को गुरु बना ले। तो नारद जी मन में सोच रहे हैं कि चलो गंगा किनारे चले, वहाँ तो अच्छे लोग जाते गंगा स्नान करने। और विष्णु जी वहाँ पहले ही बने, अपना भेष बदले बैठे थे, कोड़ी का भेष बना के। जब वहाँ पहुँचे नारद जी देखा, अरे कहा इसके तो कोड़ चूरा है, इससे तो कल वाला अच्छा था, ये तो बहुत खराब है। लेकिन कहा अगर अब की बार कह दूंगा तो विष्णु डबल 84 बना देगा। तो आँख बंद किए और उनके चरण पकड़ लिए। विष्णु भगवान खड़े हुए, कहा नारद ये गुरु की महिमा बताने के लिए मैंने सब तुम्हारे साथ ही किया, कि गुरु की मर्यादा क्या है, गुरु की गौरव गरिमा क्या, गुरु का काम क्या है, ये सब जानकारी तुमको करने कराने के लिए मैंने किया है। मृत्युलोक मंडल में गुरु की इतनी बड़ी महिमा कि मुझको भी आना पड़ता है। तो ये बात समझ ली। तो आज तो हमें सदगुरु मिला है, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव की बस की बात नहीं। गुरु की बात तो उन्होंने बताई, लेकिन सदगुरु की बात वो भी नहीं जानता कि सदगुरु सबसे ऊपर के मंडल से आता, जहाँ विष्णु ब्रह्मा और शिव राम कृष्ण देवी देवता कोई नहीं पहुंच पाए, कोई गया ही नहीं। ऐसे लोग मंडल मुकाम से सदगुरु आते हैं और हम सब जीवों को जगाते हैं, जगा करके सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करते और सारा भेद बताते कि कैसे करना। तो जरा गुरु की महिमा सुन लो तो
तुम्हारी समझ में आ गुरु का मतलब क्या है। संत गोस्वामी जी महाराज ने जो रामचरितमानस में गुरु की महिमा का वर्णन किया वो बड़ा ही अद्वितीय है, बड़ा ही गौरव माने हृदय स्पर्शी गुणग्राही है। क्या कह रहे हैं कि गुरु बिन भावो निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। कहते गुरु बिना भवसागर, बिना गुरु के कोई पार नहीं कर सकता। और गुरु जिसके पास पार कराने के लिए नाम नौका नाम जहाज हो, बगैर नौका तो आप नहीं उस पार जा सकते। जब ये छोटी छोटी नदी हम नहीं पार करते, उसमें नाव का सहारा लेते। भवसागर तो बहुत बड़ा है, अपार, उसे पार करना जीव की बस की बात नहीं है। और यहाँ कोई उसका साधन नहीं बना हुआ है। कहा वो सदगुरु जो नाम जहाज लेके आएंगे, भवसागर में लगाएंगे, फिर आवाज लगाएंगे कि मैंने नाम की नौका लगा दी, तुम यानी विश्वास करके इस नाम की नौका पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। इतनी बड़ी आवाज लगाई गई और वो सब आपके हुआ। आवाज लगाई गई घर घर, दरवाजे दरवाजे। आप ये नहीं कर सकते हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समय के समर्थ सदगुरु हैं, उन्होंने आवाज लगाई हम सब जीवों के लिए। सारे संसार में घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव कूचा छोड़ा नहीं जहां पर अपने आने की और जगह नाम की और काम करने की जानकारी न थी। हम फिर भी तो नहीं समझ पाए उनको, और उन्हीं को कह रहे मुर्गे चले गए, काम कुछ हुआ नहीं। क्या सब झूठ बोलते रहे, झूठ का प्रचार करते रहे, और हम आप ऐसे झूठ बोलने को गुरु बना लिया। ये सब विचारने विषय है। जब तक इस पर विचार नहीं करोगे आप कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते। अब समझा के क्या कह रहे हैं कि गुरु के वचन न प्रतीत न जेहि, और सपने वसूल बैन मन सुख सिद्ध होई। कहते गुरु के वचनों में जिसको प्यार नहीं है, प्रीत प्रतीत नहीं है, कहते कि वो स्वप्न में भी कोई सुख आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। देखो कितना बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं कि हमको तो उनके वचन भी याद नहीं, वादे भी याद नहीं, संकल्प प्रतिज्ञा परिवर्तन की आवाज लगा के दी वो भी नहीं याद रही। तो हम सब स्वप्न में भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। आगे गोस्वामी महाराज ने क्या किया कि जे सठ सत गुरु संग ईर्षा करही, और रो रो काला पे नरक सत परही। जो गुरु से ईर्षा करता है, गुरु के वचनों का निरादर करता है और गुरु से मिलने वाला लाभ उसे न लेता है न लोगों को देने लेने देता है, कहा ऐसा यानी जन्म नरकों में जाता, ऐसा पुरुष नरकों में, हजारों नरकों में, सतकोट नरक में पड़े। आगे गोस्वामी महाराज क्या याद दिला रहे कि जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, और ते लोकों वेदों पढ़ भागी। जो गुरु के चरणों को से प्रेम करता है, वचनों से प्रेम करता है, शरण में रहकर यानी ये सब काम करता है, वो तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वो सारे लोक में, सारे वेदों में वो पूजनीय माननीय यानी हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं कि जे गुरु, साफ साफ कहते हैं कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते नर सक ले विभव बस करई। जो गुरु के चरणों की रक्ष अपने सिर माथे रखता है, वचनों को मानता है, वचनों को आधार बनाकर अपना जीवन निकालता है, कहते वो संपूर्ण यानी निधि को प्राप्त कर लेता। कोई सुख, कोई आनंद, कोई खजाना
बाकी नहीं रहता जिसको प्राप्त न कर ले। देखो इतनी बड़ी महिमा महापुरुषों ने हमें आपको पहले से गोस्वामी महाराज ने अपने रामचरितमानस में लिख के बताया, जो 550 वर्ष से याद करा रहा हूँ। अगर उन्हीं के वचनों को पढ़ लेते तो अपने वर्तमान का सुधार कर लेते, वर्तमान में होने वाले काम को जल्दी कर लेते, विश्वास करके उसी पर अडिग हो जाती, दृढ़ता मजबूती से। तो आगे समझा के क्या करें कि गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा। कितनी बात समझा के कह रहे हैं कि गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, और नाम बिन कौन सुधारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा। वो गुरु की पहचान भी दे रहे हैं। जिस गुरु ने नाम जगाया हो, सिद्ध किया, वो सुधार करेगा, वही हमारा उद्धार कराएगा, वही मतलब यानी भवसागर से पार करेगा, जिसके पास नाम की नौका है। बड़ा साफ साफ सब तुम्हें आगे क्या कह रहे हैं कि भजन बिन कौन निस्तारेगा, भजन बिन कौन निस्तारेगा, भजन बिन कौन निस्तारेगा, भजन बिन कौन निस्तारेगा, और शरण बिन कौन सुधारेगा, शरण बिन कौन सुधारेगा, तो गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा। कहते भजन के बिना यहाँ निस्तार गुजारा नहीं हो सकता, बिना भजन के यहाँ पर तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। और कहते हैं कि ये समझा करके बच्चों को किस तरह कहते हैं कि बिना उनकी शरण में गए हमारा सुधार नहीं हो सकता। वो सुधार कोई पूजा पाठ करके आप मन का सुधार नहीं कर सकते। कितने युगों से पूजा पाठ कर मन ठीक हुआ, मन सुधरा, मन भोगों से हटा कुछ। कहते हैं कि शरण बिन अब किसकी शरण में जाएं, जिसकी शरण में जाके हमारे मन का सुधार हो जाए, मन हमारा भोगों से हटकर नाम योग की साधना में लग जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि बिरह बिन कौन पुकारेगा, बिरह बिन कौन पुकारेगा, बिरह बिन कौन पुकारेगा, बिरह बिन कौन पुकारेगा, और दर्द बिन कौन चिताएगा, दर्द बिन कौन चिताएगा। कहते बगैर बिरह के पुकार नहीं निकलते, पुकार गुहार बिरह से निकलती, वो कामयाबी होती है। ऐसे तो सभी बड़े आंसू तुम्हारे पास संसार के लिए, लेकिन बिरह का आंसू एक भी नहीं है। वो तो मीरा के पास था, सहजोबाई के पास था। जिसने संसार को समझ लिया, संसार के भोगों को करके हट गया, उसके अंदर अब बिरह तड़प केवल रह गई। संसार का तो सब कुछ देख लिया, बाल बच्चे भी हो गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया। सब कुछ देखने के बाद मीरा में वो बिरह तड़प पैदा हुई कि इसमें तो कुछ मिला नहीं,
समाज में रह के, परिवार में रह के, परिवार के काम सेवा सबकी करके, भोगों में भी रह के, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। तब उसको अंदर में विरह जगी कि नहीं नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं है। इधर होता तो इतना सब करने के बाद हमको मिला क्यों नहीं, हमारे अंदर विरह तरफ क्यों नहीं उठी उस मालिक के प्रति। ऐसे विचार मीरा के अंदर उठे तो कहते हैं वो दर्द है सच्चा। विरह का दर्द बहुत कठिन होता है, बहुत विशाल होता है। जब विरह आपके अंदर समा जाएगी, दिन नहीं चैन, रात नहीं निदिया, जाग जाग के भोर किया। कहते फिर सोना और खाना ये सब छूट जाता। एक निशाना मालिक को पाने का, उनकी विरह और तड़प से उनकी याद का रह जाता। आगे क्या कह रहे हैं, शब्द बिन कौन सिंगारेगा, शब्द बिन कौन सिंगारेगा, और शब्द बिन कौन सिंगारेगा, शब्द बिन कौन सिंगारेगा, संग बिन कौन निहारेगा, संग बिन कौन निहारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा। गुरु बिन कौन कैसी बात उबारेगा। बताते, जीवात्मा का श्रृंगार कौन करे। यहाँ तो कोई सामान लेती नहीं, भोगों का कोई प्रयोग करती नहीं। का शब्द का श्रृंगार, यानी शिवात्मा का श्रृंगार शब्द है, और शब्द से नहीं गुरु हो गए। कहते हैं शब्द से नहीं, गुरु जो हो गए तो हृदय में भेद रखा है। शब्द पार की, शब्द की पारी करने वाला, शब्द की कमाई करने वाला, शब्द की जानकारी रखने वाला, ऐसा संत सदगुरु मिल जाए तो फिर हमें भी शब्द का ज्ञान करा देगा। हमारी जीवात्मा को शब्द से मिलाकर उसका श्रृंगार कर देगा। तब ये पिया प्रीतम के पास श्रृंगार करके जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं, संग बिन कौन निहारेगा। आपने जैसा साथी बनाया, जैसे साथी का चुनाव करेगा वही तो तुम्हारा साथ देगा। अब तुमको यही नहीं मालूम साथी कैसा होना चाहिए, परमार्थी है कि स्वार्थी है, कि मतलब यानी अपना लाभ लेने वाला है, अपने स्वार्थ में लगाकर अपना स्वार्थ हल करा रहा है। यह कहते बगैर जानकारी के गुरु से भी धोखा हो सकता। गुरु कोई हाड़ मांस पुतले का नाम नहीं है, गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, गुरु कोई जमीन जायदाद घेरने वाले का नाम नहीं, और गुरु कोई इमारत मठ मंदिर गिरजा गुरुद्वारे बनवाने वाले का नाम गुरु नहीं। गुरु तो हमारे दुख को दूर कर दे, जो आत्मिक कष्ट है, जो आत्मा यहाँ बिना कुछ किए फंसी पड़ी अपने प्रिय मित्र को साथी बना लेने के कारण। ये संग दोष लग गया। अब संग दोष के कारण कितने युगों से फंसी पड़ी। देखिए संग दोष का ये फल बता रहे हैं। जो जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है वो भी संग दोष से फंस गई। तो हम आप तो साथी का चुनाव ही नहीं कर पाते। किनके साथ बैठना, किनको देखना, किनको छूना, किनकी कमाई का खाना कैसा, कुछ नहीं मालूम है। एकदम मतलब सब भ्रांति भ्रांति, और भ्रांति और क्रांति में, अशांति में तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। आगे समझा के क्या कह रहे कि काल को कौन है मारेगा, 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 और कर्म किस भांति
उचारेगा। कर्म किसी भांति उचारेगा। कर्म किस भांति उतारेगा। कर्म किस भांति उतारेगा। गुरु बिन कौन उबारेगा। गुरु बिन कौन कितनी बड़ी बात कही है। काल को कौन मारेगा? काल ने तो सबको फंसाया और सबको मार लगा रहा भोगों की, लेकिन कौन ऐसा समर्थ जो काल को मारेगा और हमारे किए गए पाप कर्मों की क्षमा कराएगा? ऐसा कौन है? देखो किस तरह कह रहे हैं, अब बताएंगे। संत कोई आन ही मारेगा। संत कोई आन ही मारेगा। और संत कोई आन ही मारेगा। संत कोई आन ही मारेगा। और भक्त कोई दो जारेगा। भक्त कोई दो जारेगा। बिन कौन उबारेगा। गुरु बिन कौन आज तक ये भी नहीं मालूम था क्या काल को भी कोई मार सकता। काल ने तो सबको, ब्रह्मा विष्णु महादेव को, रामकृष्ण को, देवी देवताओं को, सबको फंसा के रखा और भोगों की मार से सबको मारा। लेकिन कहते हैं संत कोई आ नहीं आएगा। जब कोई संत सदगुरु अपनी इच्छा से आएगा वो काल को मारेगा और उसकी आवाज भी पहुंचाएगा। मैं काल को मारूंगा, मैं काल को भगाऊंगा और सत्य को लाऊंगा। यानी कलयुग और सतयुग इसी को कहते हैं कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। सबको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाऊंगा। देखो कितना बड़ा कहते हैं, संत कोई आ नहीं आवेगा। और वो भक्ति जो अपने आप को न्यौछावर कर देगा उन पर, वही उनकी दया को प्राप्त कर सकता। भक्त जो ऐसा भक्त कौन जो अपनी सारी करनी को गुरु को अर्पण कर दे और कहे भली बुरी खोटी खरी आगे सब खोल के रख देगा। यानी उस कर्म को उतारने के लिए जो ऐसा भाव रखता होगा वो सच्चा गुरु का भक्त कहलाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि काम सत संग ही सारेगा। 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 जोई तन मन को वारेगा। जोई तन मन को वारेगा। और गुरु बिन कौन उबारेगा। गुरु बिन कौन कोई भी करे तुम्हारा सबका काम सत्संग करेगा। बिना सत्संग के हम पहचान कैसे करेंगे कौन सच्चा गुरु है, कौन झूठा है, कौन असली है, कौन नकली है, कौन हमारा काम बनाने वाला, कौन काम को रोकने बिगाड़ने वाला? ये जानकारी सत्संग ही कराएगा। और कहते हैं कि मतलब यानी कि और जो तनमन को न्यौछावर कर देगा, गुरु को अर्पण कर देगा तनमन, कल वो गुरु की भक्ति करेगा और वही भक्ति का लाभ उठाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सोई निज नाम को धारेगा। सोई निज नाम को धारेगा। सोई निज नाम को धारेगा। सोई निज नाम को धारेगा।
और जगत को आन ही तारेगा, जगत को आन ही तारेगा। गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा। ऐसा समृद्ध गुरु जो नाम को स्वयं जगाएगा, दूसरे जगह से नाम नहीं करेगा, काम करेगा अपना स्वतः नाम को जगाएगा। कहते सोई निज नाम को धारेगा और वो संपूर्ण विश्व जगत को उस नाम के द्वारा उसका उद्धार करा देगा। ऐसा समृद्ध सद्गुरु। आगे क्या कह रहे हैं कि जीव एक एक को उबारेगा, जीव एक एक को उबारेगा, जीव एक एक को उबारेगा, जीव एक एक को उबारेगा। मान मत मोह को टारेगा, मान मद मोह को कहते वो समय का सद्गुरु सच्चा एक एक जीव को का उद्धार कराएगा। इतनी बड़ी जीवों की चिंता लेके आएगा जो आज तक भूमंडल में जीवों की चिंता लेकर के कोई नहीं आया। अपनी अपनी चिंता मान सम्मान अधिकार राजपाट धन दौलत, इसके अलावा तुम्हारी चिंता लेके कोई नहीं आया। इधर सत्संग क्या बता रहा है, जो ऐसा समृद्ध सद्गुरु भूमंडल पर आएगा, एक एक जीव को उबारेगा, सारे जीवों की चिंता लेकर के आएगा और मान मद और अहंकार मोह ममता सबको तुम्हारे से निकाल बाहर करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि शरण सतगुरु को समारेगा, गुरु को संवारेगा, शरण सतगुरु समारेगा, शरण सतगुरु समारेगा। नाम पद सोई निहारेगा, नाम पद सोई निहारेगा। ऐसा समृद्ध सद्गुरु जब भूमंडल पर आए, जो उनकी शरण में चले जाएंगे उनकी समाध हो जाएगी। और कहते हैं कि नाम पद सोई निहारेगा, वही उस नाम पद पाने का अधिकारी बनेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी जोई सराएगा, सतगुरु स्वामी जोई सराएगा, राधा स्वामी जोई समारेगा, राधा स्वामी जोई संवारेगा। सोई निज धाम को पाएगा, सोई निज धाम को पाएगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा। आज जो समृद्ध सद्गुरु की शरण संभाल करके पकड़ेगा, संभाल करके रहेगा सद्गुरु की शरण में, वही उस यानी वो असली धाम जो हम सब जीवात्माओं का है, वही पहुंच पाएगा। ये स्वार्थी लोभी लालची कामी क्रोधी आलसी नहीं पहुंचे। देखो कितना साफ शब्द। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। अभी यही फिरके में सब बेचारे फंस गए। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको जीवात्माओं को मालिक बना के भेजा जाता है या स्वयं जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए अपनी इच्छा से आता है और यहाँ जीवों को जगाता है और नाम की नौका भवसागर में लगाकर जीवों को भवसागर से पार करके उनको उनके घर पहुँचाता है, वो समय का राधा स्वामी ही कहा था। बात तो असली, लेकिन यहाँ सब टेका टेकी हुई। कोई कबीर में फंस गया, कोई नानक में, कोई पलटू में, कोई रविदास।
अरे वो तो आए थे काम करके चले गए। कौन कहता वो नहीं आए थे, कौन कहता वो सच्चे नहीं थे या समर्थ नहीं थे, लेकिन अपने समय के थे, तुम्हारे समय के नहीं है। जो तुम्हारे समय में जो समर्थ सद्गुरु आए, उनकी शरण में जाकर, उनके चरणों में रहकर ये हम कुछ अपना काम बना सकते हैं, अन्यथा ये काम बहुत मुश्किल है। कहते जो उनकी शरण को संभाल के पकड़ेगा सोई वो धाम को पाएगा। वही अपना निधाम जो हम सबका असली मुकाम मंडल लोग वो वहीं पहुंचेगा। बाकी बेचारे सब अटक भटक के ही रह जाएंगे, स्वार्थी लोभी लालची, ये तो कभी नहीं पहुंचेंगे। देखो कितना खोल के कहा, गुरु की महिमा कितनी बड़ी है। ये तो गुरु की महिमा बताई, और हमें आपको तो सौभाग्य से सदगुरु मिले, तो हमारे आपके पास कितनी बड़ी महिमा होगी। जब गुरु ये काम कर सकता है तो सदगुरु कौन सा काम करेगा। यही तो बात समझने की, जो राम कृष्ण को नहीं मिले वो आपको मिले। जो लाभ आत्मिक राम कृष्ण को नहीं मिला वो आत्मिक लाभ आपको देने के लिए समय के सच्चे सदगुरु आए, लेकिन हमने आपने उनको पहचान नहीं पाया, उनको अपना बना नहीं पाया, उनसे अपनी जीवात्मा का कल्याण करा नहीं पाया, अपने किए गए पाप कर्मों की माफी नहीं करा पाया। तो कितना भारी हमने आपने अपना नुकसान कर दिया। जो देने आया उसी को नहीं समझ पाए, जो तुम्हारे कल्याण के लिए आया, तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज कराने आया, जो समय के कलयुग का इतिहास बनाने आया, कहते वो मर के चले गए, तो इतिहास का इंसान कोई बना देगा। जिनकी शरण में गए हो, गुरु की शरण छोड़कर उनसे पूछो कि तुम कलयुग का इतिहास बना सकते हो, तुम सतयुग ला सकते हो, की के किए गए कर्मों की माफी दिला सकते हो। अभी 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए कि सच्चा कौन, झूठा कौन, असली कौन, नकली कौन। अरे भेष बना के न उद्देश्य जा सकते हो, न लोगों को उद्देश्य पहुंचा सकते हो। ये शारीरिक भेष यही का, वो तो केवल पहचान थी। अगर इस भेष से काम हो जाता तो बाबा जी को टाट बोरा पहनाने की क्या जरूरत है। ये तो भेष बड़े पुराने थे, काले पीले लाल कपड़े पहनना, दाढ़ी बाल रखना, ये नाम उच्चारण करना, ये करना हो। अगर इसी भेष से और इसी नाम से हमारा उद्देश्य पहुँचने का काम पूरा हो जाता, अपने निज दे निज काम पहुँचने का, तो हमको भी ये नए नाम की आवश्यकता क्या थी। फिर नया नाम क्यों आया। नया नाम, नया पुरुष समय के काम को करता है, बाकी ये काम किसी से नहीं। हमें आपको ये भी नहीं मालूम कि समय का नया नाम कौन है, हमारा हित लाभ देने वाला नाम कौन है, हमारा सुधार करने वाला नाम कौन है, हमें जगाने वाला, जगाकर सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने वाला नाम कौन है। अभी तो हम नाम की तो परिभाषा नहीं समझ पाए, नाम का काम नहीं समझ पाए, क्योंकि हम उस नाम से अभी डरते हैं। अगर संसार वाला कोई सीताराम बोले तो फट से वही बोल दो। उसने तो अपना परिचय दे दिया, मैं सीताराम का आदमी हूँ, अब तुमको अपना परिचय देना चाहिए, मैं जय गुरुदेव का आदमी हूँ। जब परिचय दोगे तभी तो काम। वो बेचारा केवल सुन लिया नाम और लोगों ने सुना दिया, उसी में उस नाम को गारा, और तुम्हें तो नाम देने वाला मिला, दर्शन दीदार किया आपने, सब कुछ, और फिर भी तुम नाम लेने में शर्माते हो। ये तुम्हारी शर्म कब फूटी। अच्छे काम में जिसने की शर्म, उसके फूटे कर्म। सच्चा अच्छा नाम समय का, उसका लेने में आप शर्माते हो। उन्होंने कहा जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे तो लोग तुझको, मुझको, तुमको हमारा कहेंगे, कहेंगे ये जय गुरुदेव वाला है, ये सीताराम राधा कृष्ण वाला नहीं, ये जय गुरुदेव वाला है। अपना परिचय देने में तो अभी शर्माते तुम, तो तुम कर ही क्या सकते। तुम कोई, तुम्हारे पास निशानी रहती, जब भी घर से निकलो कोई न कोई अपनी निशानी रखो कि लोग तुमको देख कर ही जय गुरुदेव नाम बोल पड़े, प्रभु की याद आ जाए। जितने लोग तुमको देखकर प्रभु की याद करेंगे, जय गुरुदेव नाम लेंगे, वो लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। ऐसे ही लाभ आप ले सकते हो। तुमको तो सर्व ही शर्म रह गई,
और बुरे कर्म में और गंदे खान पान में कोई शर्म नहीं। जिसमें करनी चाहिए उसमें बेशर्मी राधे घूम रहे हो, और जो करने की बात है उसमें शर्म करते हो। सब उल्टा ही तुम्हारी सोच है, तुम्हारा सब करना उल्टा ही तो फिर मिलेगा कैसे आपको? ये सब जानकारी हमें आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाओ तो जरा। देखो अभी तो आए हैं, बाद में खड़े अभी नहीं हो। न तब आदेश माना लेट आए, न आदेश माना लेट खड़े हो रहे। तुम फिर मान क्या रहे हो? फिर यहाँ करने क्या आए हो? कोई आदेश पालन तुम्हें मालूम नहीं है, कोई इशारा नहीं मालूम, कोई संकेत हो रहा, चेतावनी दी जा रही वो भी आपको नहीं मालूम। ऐसे मेला और भीड़ लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको अपना निर्णय स्वतः अपने अनुसार लेना है कि मेरी करनी कैसी है और ये खोटी करनी, हम जरा इसका सुधार कर लें। अपने काम में लगो, दूसरे को देखते रहोगे तुम्हारा समय देखने में निकल जाएगा, फिर तुम अपना काम कब करोगे? इसलिए इधर उधर झांकना ताकना बंद करो। दूसरे की निंदा आलोचना बुराई ये सब इससे दूर हो जाओ। अगर ये गंदगी उठाते रहोगे तो फिर कभी इधर से उधर जा नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो इशारा किया गया कि निर्मल जन मन सो मुझ पावे, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र है वो मुझके पाएगा। और तुम यहाँ निंदा आलोचना बुराई में लगे हो, तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम तो गुरु के आदेश को भी नहीं मानते हो। ये तो बाबा जी ने जब अपना संदेश प्रसारित किया तो सर्वप्रथम कहा, प्रेमियों तुम्हें 3 बातें सदैव याद रखना है, न किसी की निंदा करना, न सुनना, नहीं तो उसके पाप के बोझे से लग जाओगी। और न कम खाना जिससे आलस न आए और भोजन अच्छी तरह से पचे तो आपको शक्ति मिलेगी। और कम खाना बर्दाश्त करना। कोई कुछ भी कहे तुम्हें उसकी बात का अनुसरण नहीं करना, नहीं तुम्हारे और उसमें अंतर क्या होगा? वो कह रहा अपने हिसाब से, तुम अपने हिसाब को। अरे निंदा आलोचना बुराई के लिए तो संत मत में बड़ी तारीफ लिखी। निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन बिन पानी सब मैलो झर जाए। निंदा करने वाले को अपने पास में बसा के रखो, उसकी सुविधा उनको दो ताकि ये जिंदा बना रहे और तुम्हारी निंदा करके तुम्हारे समस्त पापों को उतारता रहे। तुम्हारा वजन बच जाएगा। संत मत में तो यहाँ तक है, निंदक को करो प्रणाम। जो तुम्हारी निंदा करता हो उसको रोज प्रणाम करो कि तुम बने रहो और इसी काम में लगे रहो। मैं तुमको प्रणाम करता हूँ क्योंकि तुम हमारा काम कर रहे हो। हमारे पाप कर्मों का बोझा तुम उतार रहे हो, हल्का कर रहे हो, इसलिए हम तुमको प्रणाम करते। देखो कितना बड़ा लाभ है। और तुम जो कोई निंदा करता तुम परेशान होते हो, तुम तबली आदि क्रोध करते हो। हमारी तो कितनी निंदा हो रही, मैं कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा, सब निंदा ही तो कर रहे हैं। मैं जानता हूँ अच्छे काम में कोई सहयोग नहीं देगा, कभी नहीं दिया तो आज कैसे दे देगा? जब सतयुग त्रेता द्वापर में भी जो नाम आए किसने साथ दिया? प्रहलाद का साथ किसने दिया? उधर विभीषण का साथ किसने दिया? उधर मतलब यानी परिवार की बात है। परिवार वाले सब नाराज, विभीषण को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। यानी कौन चाहता है अच्छे सच्चे काम, सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवानों को इस कलयुग में कौन चाहेगा? ये तो गंदगी का युग है। तो इसलिए जो कोई कुछ कहता उसको कहने दो। तुम्हारा सत्य मार्ग है तो सत्य मार्ग पर चलते रहो। सत्य को कोई पराजित कर ही नहीं सकता। कितनी कोई निंदा आलोचना बुराई करे, लेकिन आप सही सच्चे रास्ते पर हैं और आप सच्चे खान पान करके चरित्रवान हैं तो तुम्हें कोई भी यानी गिरा नहीं सकता और कोई तुम्हारे सुख में पराजित नहीं कर सकता। लेकिन उनको उनकी सुनकर तुमको अपनी करनी नहीं बिगाड़नी है।
अपना मन खराब नहीं करना। उनका मन खराब तभी तो निंदा कर रहे हैं, और तुम निंदा सुन के अपना मन खराब करोगे तो तुम्हारे उनमें अंतर ही क्या। इसलिए कहना ना बोलना कुछ तारे जुआ पे रखना, और चुटकी का खेल अपनी चुटकी बजा दिखाना करना तो ये हमें आपको। इसलिए कोई क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कह दो हमारे पास समय नहीं है उनका सुनने का, उन्हें देखने का, उनकी तरफ सोचने विचारने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। जब तक हमारी जीवात्मा न जगे, परमात्मा की तरफ मुखातिब ना हो, तब तक हमें आपको अपने काम में निरंतर लगे रहना चाहिए। जब दूसरों की सुनने लगोगे तो तुम्हारा मन खराब हो जाएगा, क्यों तुम्हारा भी अभी इतना अच्छा मन थोड़ी हुआ कि दूसरों की बुराई सुनकर तुम उसको पी जाओ। अरे कटु वचन ये किसी के बस की बात नहीं है। तभी तो संत मत में इशारा करके संत महापुरुषों ने कहा, घाम ओस धरती सहे और सहे बन रहा है, और कटु वचन साधु सहे और सहे न जाए। ये तो जो साधु विचारधारा का, साधुता माने विचार, साधुता माने पाखंड नहीं होता। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को बदलना है, सही सच्चे विचार अपने अंदर ले आना है, सही सच्चे रास्ते पर चलकर अपने सच्चे सत्कर्म धाम में पहुंचना है। इसलिए ये काम में लग जाओ। कोई क्या कह रहा चुपचाप सुनो, ऐसे होता ही नहीं किसी को। इसी तरह हमें अगर दया की भीख मांगनी है, और दयालु के दरबार पर पहुंचकर हमें केवल दया की भीख मांगनी चाहिए, और दया की भीख में सब बाधाएं डालेंगे। ये निंदा आलोचना विषय उसी का विषय है। जो निंदा आलोचना बुराई कर रहा, वो दयाल की शरण से, दयाल के दरबार से बहुत दूर खड़ा है। उसे भी क्या मालूम कि दयाल के सिद्धांत क्या। वो दयालु कृपालु को पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये भी कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वो सत्संग तो सुनता नहीं, वो प्रसंग करता है। इसलिए कोई क्या करता है, क्या कह रहा है, हमारे पास समय नहीं है कि हम उनकी सुने। हम जानते हैं वो बुराई के सिवा भलाई तो कर ही नहीं सकते। जब मैं 28 मई 2012 को निकला, हमें कोई नहीं मिला साथी जो सच्चे काम में साथ देता, अपने सदगुरु की बात सुनता और वचनों को सुनकर अपना भ्रम भूल दूर करता, ऐसा कोई मिला ही नहीं। मैं 3 बरस तो ऐसे दौड़ता रहा, कभी 2, 4, 10 लगे फिर हट गए, कभी 1500 लगे वो भी हट गए, क्योंकि उनको सबको ये दिखाई दे रहा इनके पास पैसा नहीं, ये सेवा मांगते नहीं, तो हमें कहाँ से देंगे। हमने कहा भाई हमको तो चाहिए नहीं, तुमको चाहिए तो वहाँ चले जाओ जहाँ इसकी भरमार है, हमारे पास ये काम नहीं होगा। इस इच्छा से कभी आना भी मत, क्यों जब हमी को नहीं जरूरत है तो हम तुम्हारी जरूरत कैसे पूरा करते। ऐसे तमाम लोग जुड़ते रहे, हटते रहे, जुड़ते रहे, हटते रहे। अब आप देख लिए धीरे धीरे ये माहौल है, ये माहौल बन गया, क्योंकि सत्य सत्य, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं अपने सत्य काम में लगा था, अरे लोगों ने तो क्या क्या कहा, इनको गोली से मार दो, इन पर बम डाल दो, इनको जेल में बंद करवा दो, ये सब प्रचार चला। लेकिन सत्य तो सत्य ही है, उसे कौन पराजित कर सकता। इसलिए हमको अपने गुरु पर भरोसा और पक्का विश्वास, परमात्मा प्रभु पर पक्का भरोसा विश्वास है। इसलिए मैं अपने काम में लगा रहा। आज वो काम की प्रगति आपके सामने दिख रही, लेकिन मैंने उनको प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं आज भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि जो हमें ये बता दिया गया कि निंदक को करो प्रणाम, तो हम सुबह शाम उनको प्रणाम करते हैं, और वैसे हम सबको प्रणाम करते हैं। आप तो देख ही रहे ना, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सबका दर्शन करता हूँ, और सबको ये सद्गुरु का महाप्रसाद देता हूँ कि आपका लाभ हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, बीमारियों में, महामारियों में, कष्ट मुसीबतों में आपको लाभ मिल जाए। ये तो काम तो यहाँ ये किया जा रहा। और धीरे धीरे ये संदेशा नैमिषारण की तपोभूमि का सारे हिंदुस्तान में फैल रहा, सब देख रहे हैं यूट्यूब पर। सुबह सत्संग सुनते हैं और परमार्थी सेवा भी देखते हैं,
ऐसा नहीं है, कोई चीज छिपी नहीं। क्या मीडिया सरकार को नहीं मालूम? क्या शासन प्रशासन को नहीं मालूम? क्योंकि मैंने जितने भी कार्यक्रम हिंदुस्तान में इन 9 वर्षों में किए हैं, सब शासन प्रशासन से परमिशन लेके किए, अपने मन मुताबिक कुछ नहीं कहा। पूरा यानी आचार संहिता का पूरा पालन, मर्यादा को आगे रखता हूँ, सिर माथे रखता हूँ, तब कोई काम करता हूँ, तब कोई शब्द मुंह से निकालता हूँ। ऐसे नहीं। अब ये है सत्य कड़वा है, कट सत्य कड़वा, कहते कट सत्य कड़वा है। सत्य सबको हजम नहीं होता, लेकिन कड़वा किनको है, खराब किनको लगता है? स्वार्थी लोभी लालचियों को। यानी सत्य कड़वा है और परमार्थी रास्ते पर चलने वाले सच्चे इंसानों को, भक्तों को, सच्चरित्रवानों को सत्य मीठा लगता है। दोनों आपके सामने। तो इसलिए चुपचाप अपने काम में लगो, किसी तरफ मत देखो। अगर देखोगे तो तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी, तुम भी उस रास्ते से भ्रमित हो सकते हो। अभी कोई मजबूती तो आप में आई नहीं, मजबूती बनाई जा रही। ये नित्य सत्संग किस लिए किया जा रहा? तुम्हारे विचारों में मजबूती आ जाए, तुम्हारे दृढ़ संकल्प में मजबूती आ जाए और तुम अपने आप में कुछ बनो और बन करके लोगों को दिखा दो कि सतगुरु की शरण में जाकर क्या नहीं हो सकता, कौन इंसान नहीं कुछ कर सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब तो सत्य सिद्ध हो गया। कभी ये काम चाहे परिवार का, समाज का, देश का, दुनिया का इंसान का जय गुरुदेव नाम के द्वारा हो। सारे नामों को लोगों ने लेके देख लिया। हरि नाम का जाप किया, राम नाम का, सीता राम का, राधा कृष्ण का, देवी देवताओं का, सबका नाम लेके देखा, लेकिन शांति तुम्हारे से दूर भागती रही। शांति आपके पास नहीं आई। और पहले ही आपको इशारा करके बताया गया था कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा मिलेगी। ये दोनों परिचय आपको कितने पहले दी, और तुमने प्रचार भी किया और तुम ही शंका में रह गए। प्रचार तुमने किया, लोगों को तुमने बताया, दीवालों पर लिखकर, पंपलेट पर्चे छपवा कर, जगह जगह भाषण स्पीच करके आपने सब बताया, और सब वही फंस गए, वही शंका में चले गए। उन्हीं की समझ में अपने गुरु का वाक्य, गुरु का वचन नहीं आया तो ये दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए आपको बड़ी सतर्कता के साथ यहाँ पर रहना है और अपने काम में लगा रहना। बहुत सीखा था, आगे बड़े गुरुदेव बन जाएंगे, बड़े मिशन बन जाएंगे, बहुत दुकानें लग जाएंगी स्वार्थ सिद्धि की, लेकिन तुम अपना रास्ता मजबूत रहना। पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। आपको तो दरबार में पड़े रहने का आदेश था, और यहाँ तो कोई नहीं पड़ा रहा, सब भखड़ा हुआ, सब भखड़े हुए, कोई इधर चला गया, कोई उधर, कोई उधर चला गया। कहने का मतलब ये है, हमने गुरु बच्चों को ध्यान से नहीं सुना और ध्यान से पकड़कर अपने में रखा नहीं, और भ्रमित हो गए। और तुम गुरु की सुनने गए थे कि लोगों चेलों की सुनने गए थे?
मैं जब पूछता हूँ राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कि भाई तुम्हें नामदान गुरु महाराज ने दिया या किसी चेले ने दिया? गुरु महाराज ने। तुम्हारा हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कराने का वादा गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। तो ये वचन सब याद रखने चाहिए। और फिर तुम जा कहाँ रहे हो? जब सब गुरु ने किया तो अब तुम कहाँ जा रहे हो? जहाँ जा रहे हो वहाँ का ये काम तुम्हारा कोई कर देगा? ये काम किसी के बस का है? इसलिए अपनी जगह से पर मजबूती दृढ़ता से आप रहिए और काम करिए। देखिए धीरे धीरे सब आ जाएंगे। ये नैमिषारण्य की तपोभूमि धीरे धीरे सबको बुला लेगी। इस भूमि में आकर्षण मैग्नेटिक पावर है, ये सबको अपनी तरफ खींच लेगी, क्योंकि अब चारों तरफ हाहाकार मचने ही वाला है। वैसे तो शुरू हो गया, लेकिन हाहाकार मचेगा। बीमारियों से, परेशानियों से, लड़ाई झगड़ों से, मारकाट, चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार, इन सब से उब जाएंगे आप। जब चोर कह देगा कि मतलब यानी बहुत चोर हो गए, तो समझ लो परिवर्तन है इनका कगार। जब चोर अपने घर में ताले लगाने लगे तो समझ लेना परिवर्तन इन कगार पर है कि कहता नहीं अब बहुत चोर हो गए, हमारे अलावा बहुत चोर हो गए, कोई मेरी भी चोरी कर सकता। जब चोर को अपनी चोरी की चिंता हो गई, इसका मतलब चोरी कितनी बढ़ गई और भ्रष्टाचार कितना, अनाचार, पापाचार और मांसाहार कितना बढ़ गया। तो बात तो आपको समझनी चाहिए। अभी तो मैं इशारा कर रहा हूँ, आगे समय आएगा तो खोल के कहूँगा, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। हमें जितना आदेश होता है मैं उतना ही आपको बता देता हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं, वो तो आदेश गुरु का है। जो बता देंगे हम वही आपको बता देंगे, जो कहते हैं वही मैं कहता हूँ। आगे का समय खराब उन्हीं की वाणी है, उन्हीं के वचन है, मैं उन्हीं को दोहराता, तो मैं अपना कौन सा परिचय दे रहा हूँ? मैंने अपनी तो कोई बात कही ही नहीं और न कभी कहूँगा, क्योंकि हमको कुछ जरूरत नहीं, हमारे हमको कोई आवश्यकता नहीं, मेरा ऐसा कोई काम नहीं। न मैं फल फ्रूट मेवा खाता हूँ, न मतलब यानी घी तेल तला, न कोई मीठा मीठा, मेरा भोजन ही नहीं। एक रोटी दोपहर एक शाम, वो तो हर गरीब के घर में मिल जाएगी, फिर हमें जरूरत ही क्या? कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूँगा, आपको धोखा दूंगा, या मैं कोई संचय कोई इकट्ठा करूँगा। ये तो बिल्कुल साफ स्पष्ट है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी सबकी जरूरत। रहोगे इसी तरह तुम्हारा भी काम हो जाएगा, तुमको देखकर कितने और आएंगे, उनका भी काम हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारे द्वारा हुआ, मेरे द्वारा क्या? ये भी तुम्हारे द्वारा सब होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। लोग सेवा में चलो। मेरे को कल वो बल्ली आई है, कुछ लोग चले जाओ, उनका बक्कल जल्दी से निकाल दो ताकि वो साफ हो जाए और सेटिंग लग जाए, जल्दी से काम पूरा हो जाए। आपके सामान का स्टोर है, जो सामान आप देते हो, सेवा श्रद्धा भाव से ले आते हो कि हमारा प्रेमियों में लग जाए। हम हमेशा नहीं सेवा कर पाते, नहीं आ पाते, हमारे पास समय नहीं, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार के कारण। तो जो आप श्रद्धा सेवा से सामान देते हो, मैं उसको कहाँ रखूँ? उसके लिए व्यवस्था हो। ये सब आपके सेवा सामान रखने की और रखवाली मैं करूँगा, आप तो करोगे नहीं उसको। तो आपको देना है, समय से दे दिया जाएगा। जिसको आवश्यकता होती है सामान की, वो सामान आपको दे दिया। लेकिन ये सब प्रेमियों का, मेरा कुछ मैं नहीं देता हूँ, ये सब प्रेमियों का है। तो उनके आदेश का पालन कि हमारा प्रेमियों को दे देना, तो मैं आपको समय अनुकूल उसको दे देता हूँ। अब इस सामान की अगर रक्षा नहीं होगी तो फिर दिया क्या जाएगा? तो ये समझकर ये भी आपका, इसलिए उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था
और जल्दी से उसका निर्माण हो जाए। आपका सामान बहुत खराब हो जाता, बड़ा हमें पश्चाताप होता, जिस काम के लिए प्रेमियों ने दिया मैं उस काम में नहीं लगा पाया, और तमाम चुहे हुए सब कपड़े बड़े सामान सब काट देते हैं। इसलिए जल्दी से इसका निर्माण हो जाए और आपके दिए हुए सामान की सुरक्षा हो जाए। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, वो कल जो बगीचा देखिए, आपका बगीचा तैयार हो रहा, कुछ समय बाद आपको फल मिलेगा, तो उसकी गुड़ाई, तो जो कुटी से लगा थोड़ा सा टुकड़ा है उसकी भी गुड़ाई, पौधों को छोड़कर उसमें खाद डाल दो गोबर की और गुड़ाई कर दो 4-6 बार, तो ये खाद मिल जाएगी मिट्टी में, तब काम करेगी। अगर ऊपर पड़ी रही तो कोई काम नहीं होगा। इसलिए बार बार, और तुमको बार बार सेवा मिले, तुमको तो सेवा से मतलब, और जब सेवा मिलेगी तो सेवा का फल आपको मिलेगा, चाहे 1 बार चाहे 20 बार करा, इससे आपको क्या लेना। इसी में आप शंका करने लगे, इसी में आप शंका करने लगे। संत महापुरुष कहते हैं चबूतरा बनवाया, कहा भाई ये ठीक नहीं, दूसरी जगह बनाओ। वहाँ बनाया प्रेमियों ने, फिर कहा नहीं ये भी ठीक नहीं, तीसरी जगह बनाओ। ऐसे 7 बार 7 जगह चबूतरा बनवाने में ये सब बुद्धि खराब हो गई, सबको गुरु शंका हो गई, ये पागल हो गए, ये बार बार ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ। अरे तुम्हारा वो बनाने के लिए ये बनाओ बिगाड़ किया जाता, किसी तरह से वो बन जाए, उस घर की तैयारी बन जाए, और जब हम सब तरफ से बन जाएंगे, सही पाक साफ निर्मल हो जाएंगे, फिर हमें आपको कौन रोक सकता अपने घर जाने में। तो इसलिए आप ये मत समझो कि बार बार वही कहा जा रहा, फिर आपको तो आदेश मिल रहा है। आदेश का मतलब है सेवा मिल रही, और सेवा जब करेंगे तो हम फल जरूर लेंगे। तुम कोई सेवा कराओ, चाहे बैठने की, चाहे खड़े होने की, चाहे हमको बार बार दोहराने की, ये सब काम चीजों। जय गुरुदेव। देखो कितनी परीक्षा हुई, काल कितना जोर लगा, लेकिन दयाल की आवाज है, जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। इसे कोई रोक ही नहीं सकता। ये देखिए कुसुमे में बारिश, जब ये तपन का समय है, धरती तपेगी, तपस्या करेगी, तब हमें आपको फल देगी, चाहे खेती में अनाज का हो, चाहे पौधों से फल का हो। ये बेचारी तपस्या करती, इस समय तो कितनी कड़ी धूप और कितना मतलब यानी लू चलती थी कि घर से निकलना मुश्किल था। ये बरसात अभी से, इसका मतलब अब समय पर बारिश नहीं हो पाएगी। जब समय पर होनी चाहिए वो काम पहले ही हो जा रहा, तो आगे समय में तो इसकी कमी हो जाएगी, ये सोचना। लेकिन जो हो रहा ठीक हो रहा, वो तो कर्म बरस रहे हैं हमारे आपके कर्म इतने खराब, जो ये कुसुमे बारिश हो रही, उस समय में इसकी कोई आवश्यकता अभी नहीं। अभी तो पृथ्वी को यानी जलने की तपस्या करने की जरूरत, जब धरती तपस्या करेगी, ये धूप में तपेगी, लू में, तब ये फल देगी, ऐसे नहीं देते। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों चलो, देखो बारिश हो रही, आप छोटी मोटी तपस्या, बड़ी तपस्या तो आप कर नहीं सकते। पानी में भीगना, धूप में सेवा करना, भीगने में सेवा करना, अरे यही तो आपकी सच्ची पहचान गुरुभक्ति की है कि गुरुभक्ति के आगे काल कुछ भी करे, मैं उसका कोई ध्यान नहीं दूंगा, उस पर विचार नहीं करूंगा, उसको मान करके अपने अंदर शंका संदेह कमजोरी नहीं लाऊंगा और आदेश पालन करूंगा। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों सेवा में, देखो उधर भी सेवा हो रही, कुछ प्रेमी चले जाए, ये बल्लियों का बक्कल निकाल दे। अरे नहाना तो ऐसे भी आपको पड़ता है, तो इसी में नहा लो, वो नहाना खत्म हो जाए, पानी बच जाएगा, और बिजली की जो पानी बचत हो जाएगी, वो भी आप एक सेवा करेंगे।
तो पानी के लिए आप चिल्लाते पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। नहाना, कपड़े भिगोना, ये तो रोज का काम तुम्हारा, तो ये कुदरत कर रहा था, कौन सा करा था? और इस पानी में तुम्हारी गंदगी धुलेगी। ये वर्षा का पानी है, ये उस पानी से उस पानी में बहुत होता है। जय गुरुदेव। चलो निकलो अपनी बड़ी सेवा, चलो पहुंचो। अरे डरो मत, अभी तो कुछ नहीं। तुम पानी से डर जाओगे, धूप से डर जाओगे, जाड़ा सर्दी से डर जाओगे, तो काम कैसे करो? ऐसे समय में तो आपको काम करके दिखाना है कि मैं अपने सच्चे काम की प्राप्ति के लिए मैं यहाँ काल के किसी यानी काम से डरने वाला नहीं हूँ। वो तो तरह तरह से यत्न करेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो जो बहुत जरूरी हो वो जाए तो मैं मिल। वैसे मैंने शाम को मिल के आपका प्रसाद को प्रणाम करके आपको प्रणाम करके तो मैंने आपको आप जाने का आदेश मांगे, मैं आ जा सकता। अब आप जा सकते हो, फिर आ जाओ। ऐसा थोड़ी जाना जो कभी के लौट के नहीं आना। जाओ फिर आ जाओ, समय मिलता रहे, इधर उधर समय को खराब मत करो। जब भी समय खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी से मिल जाए तो फौरन समझो कि मालिक की दया हो रही, हमें बुलाना चाहते, हमें संदेश अपना देना दिलाना चाहते। ये तो आपको सोचना चाहिए। नहीं, ये दुकानदार बेचारे कभी नहीं आते। तो लॉकडाउन कितना लाभकारी आपकी, इस समय मिल गया, आप सच्ची अच्छे काम में लगते। नहीं उधर समय मिलता नहीं, आप इधर कभी आ ही नहीं सकते। कहते छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं देते, अब तो सब छुट्टी ही छुट्टी। तो इसी छुट्टी में तुम अपना छुटकारा क्यों नहीं करा लेती, क्यों नहीं कर लेते हो? ये छुटकारा करने कराने का समय है। तो ऐसा नहीं, जो भी हो रहा वो मालिक की दया से तुम्हारा काम हो रहा और सबका नुकसान हो रहा। देखो कितना बड़ा लाभ, आपका काम हो रहा और उनका काम बिगड़ रहा। कहते दुकान नहीं खोल पा रहे, नौकरी में भी नहीं जाने दिया जा रहा, और व्यापार भी बंद, और सड़क यातायात बंद, यानी सब जगह बंद है, लेकिन तुम्हारा काम नहीं बंद है। तुम्हारा काम तो हो रहा। तुमको ये सोचकर कि ये सब हमारे हित में हो रहा, जो भी होगा वो तुम्हारे हित में होगा, जो भी करेगा वो तुम्हारे हित के लिए करेगा। लेकिन हमें आपको इसी को समझ लेना है कि हमारे हित का क्या हो रहा, उसी काम में लग जाना चाहिए। जय गुरुदेव। चलो ब्रह्मियों, जल्दी चलो अपनी बड़ी सेवा में। मैं देखता हूँ कि आप अपने अध्यात्म को पाने के लिए सब कुछ कर सकते हो। वो मिल जाए, ये चाहे सब कुछ चला जाए, लेकिन वो मिल जाए मालिक। उसको पाने के लिए ये कुछ न कुछ तो तपस्या और कुछ न कुछ आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, बगैर इसके तो कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव। जब तुम पानी के बरसात को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, जब खून की बरसात होने वाली हो कैसे बर्दाश्त? खूनी क्रांति। लेकिन महापुरुष ने कहा नहीं, मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखाऊंगा। इतना बड़ा संकल्प है समर्थ सद्गुरुदाता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। वो अपना काम करेंगे, अपना काम करके दिखाएंगे। तुम्हें केवल अपनी जगह निमिष मात्र खड़े रहना, खड़े रहोगे। अरे इसी से काम हो जाए, तो इससे सरल उपाय क्या? लेकिन तुम खड़े भी नहीं रहते, तुम बड़ी जल्दी भग खड़े होते हो, बहुत जल्दी शंका संदेह बोल भ्रम में आके इधर चले जाते, उधर चले जाओ, उधर। तो तुम्हारा कोई ठिकाना भी नहीं। जब तुम्हारा कोई ठिकाना निश्चित नहीं तो तुम ठिकाने पर कैसे पहुंचोगे? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। चलो ब्रह्मियों, अपनी सेवा में लग जाओ। जय गुरुदेव। देखो शाम को सबसे मिलूंगा, अभी नहीं। विशेष कोई इमरजेंसी हो तो आप जा सकते हो। आपके लिए शाम को आदेश हो गया, शाम को प्रसाद भी मिल गया। हमने आपका भी कर लिया कि अब आप घर जा रहे हो, लेकिन फिर चले आना। ये प्रार्थना की कि मौका मिले तो फिर चले आना।
इन चीज़ों को समझो आप, तो आप जा सकते जाने वालों। इसमें कोई वो नहीं, प्रसाद भी आपके पास, प्रसाद को बराबर खाते रहना। 10 बार जय गुरुदेव नाम लेकर घर से निकलो, फौरन एक दाना खाओ, 10 बार मालिक का नाम लो, तो तुम्हारी सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत बराबर होती रहेगी। ये नाम ही तो काम करेगा, तो इसे याद रखिए। अब जाने वाले जो हैं जाइए, तुम जाओगे इतने लोग आ जाए, जब दूसरे आएंगे उसमें भी आपको लाभ कि आप गए तब वो आए, ये तो बात है, तो सत्य है। तो जाने वाले आप जाइए जल्दी से, दूसरे प्रेमी आ जाए उनको मौका मिले। जय गुरुदेव। बीच में आप कोई तंग न किया, तो को बहुत काम इस समय देख रहे हो चल रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं हैं, उनकी व्यवस्था बनाना, उनके लिए सेवा जुटाना एक काम थोड़ी है। मैं ऐसे कोई बैठा थोड़ी रहता, बहुत काम होती है। तो इसलिए आप जाने वाले हो तो जा सकते हो, आपके लिए आदेश है, क्योंकि कल शाम को मैंने प्रसाद भी आपको दे दिया और आपको अंतिम प्रणाम भी कर लिया कि अब आप जा रहे हैं, लेकिन प्रार्थना ये है आते जाते, ये नहीं बिल्कुल इधर से हटी गया तो भी लाभ कैसे आपको। जय गुरुदेव। चलिए।